क्या मुद्दे हैं आपके इस बार? इस बार गठबंधन की सरकार है और जैसा कि आपने बताया कि मनोज तिवारी 2 बार के सांसद रह चुके हैं। 2 बार के सांसदिया में मनोज तिवारी जी अभी तक उन्हें हमारे यहाँ के इलाके की E44, 47 जुग्गी और हमारे जितने ही बड़े बड़े एरिया हैं इधर के, अभी तक उनके कोई दर्शन नहीं हुए, ना उनका कोई काम हुआ है। और हमारे साथ हमारे अध्यक्ष महोदय वो सारी बातें आगे बताएंगे। क्या लग रहा है, कन्हैया कुमार या फिर मनोज तिवारी? सर, मनोज तिवारी से 10 सालों में पब्लिक ऊब चुकी है। इस विधानसभा के अंदर, सीमापुरी विधानसभा के मनोज तिवारी ने 10 साल में मुड़ के भी नहीं देखा। यहाँ लोगों की परेशानी देखिए, आप ये देखिए, ये सेंटर का काम चल रहा है, नाला बन रहा है, कीड़े पड़ रहे हैं नाले के अंदर, फुटपाथ ये बाकायदा चढ़ाई भी तक नहीं बना। यहाँ रोज़ रिक्शे पलटते हैं, रोज़ पलटते हैं, आके मुड़ के नहीं देखा गया उन्होंने। नशे का व्यापार इतना हो रहा है इस क्षेत्र के, हद से ज़्यादा। पुलिस बिल्कुल आंख बंद करके बिल्कुल चल रही है, मनोज तिवारी को दिख ही नहीं इसलिए। लेकिन पूरे इंडिया ने इस बार सोच रखा है पलटे के लिए। किस बात कर रहे थे? पीछे कुछ लोग मिले थे, 10-12 लोग, तो बता रहे थे कि 10 सालों में मैंने मनोज तिवारी को देखा तक नहीं। सर एक्चुअली यही बात है, 10 साल तक अभी तक किसी ने लोगों ने देखा नहीं। आप यकीन नहीं मानेंगे, आम बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं वो खुद गालियां बक रहे हैं, कह रहे हमारी मजबूरी है कि हम इन लोगों का साथ दे रहे हैं, लेकिन हम चाहते नहीं कि मनोज तिवारी आए। इस टाइम वो भी हमारे पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा आप देख सकते हैं, पूरा क्षेत्र का माहौल बन चुका है कन्हैया कुमार जी का स्वागत के लिए। और आने वाले जो 25 तारीख का जो चुनाव है उसमें बाकायदा बढ़ पूरी जनता इस टाइम कांग्रेस को लाने के लिए पूरे गठबंधन को, इंडिया गठबंधन। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम आप समझना चाहते हैं, बीजेपी वाले से हम बात कर रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कन्हैया कुमार टुकड़े गैंग से। सर एक्चुअली वो तो बिहार के अंदर नीतीश कुमार को भी गाली बकते थे, लेकिन आज उन्होंने मिलाई खाने के लिए या कुछ भी करने के लिए उन्होंने गठबंधन वहाँ सरकार बना ली उससे। तो ये लोग झूठे लोग हैं। इन्होंने खाली अभी तक देश के प्रधानमंत्री देख रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, और अडानी जिनके सपोर्ट, जिनके मुद्दे की बात नहीं हो रही है। सर मुद्दा क्या बोलें, गाली दें किसी को? यही मुद्दा आपने कहा कि हिंदू मुसलमान घुसपैठिया मंगलसूत्र की बात हो रही मंचों से, कोई काम के नाम पे वोट नहीं मांग रहे, मोटी मोटा कहने का मतलब। वही कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, बस वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। आज लोगों को पेट की राजनीति चाहिए, पेट में रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, सब कुछ चाहिए, यही चाहिए सबको। का नारा अब की बार 400 पार। सर 400 तो पार इसलिए ना कि 400 बार, ये बिल्कुल 400 साल आएंगे ही नहीं लग रहा है भारत के अंदर। पब्लिक इतनी दूर कर देगी इन्हें। इनकी राजनीति ऐसी है कि इन लोगों ने बड़े बड़े लोगों को, हम बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को खुद खत्म कर दिया इन्होंने। और माहौल ऐसा बनता है, आप देख रहे हैं इस टाइम लोग वह परिवर्तन चाह रही है। मोदी जी को 10 साल बर्दाश्त कर लिया, उनका झोला 25 तारीख को उनका झोला दे दिया जाएगा और वो बाकायदा अपने गुजरात में या दिल्ली के किसी 5 स्टार घर के अंदर बाकायदा अडवाणी की तरह बैठ के बाद लीडो खेलेंगे। और जीत हार के लिए तो हम सबको 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, 25 तारीख को लेकिन मोहर तो लगाएंगे ना। दिल्ली के इलेक्शन है, दिल्ली के छठे चरण में दिल्ली का चुनाव है, 7 सीटों पे। कहने का मतलब यह है, यहाँ पे जो गठबंधन मतलब कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो चुका है, लेकिन इस बार सबकी तहत है कि देश को बदलो, यानी देश को बदलो। जितना भ्रष्टाचार बीजेपी की उसमें हुआ है, शासनकाल में हुआ है, इतनी पब्लिक जो है परेशान कभी भी नहीं हुई। इस 10 सालों से पब्लिक जो है ऊब चुकी है, वो बदलाव चाहती है। बदलाव चाहिए जी, बदलाव चाहिए। बदलाव किससे? रोजगार चाहिए, शिक्षा के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। भ्रष्टाचारी, चोरी चकारी जो जहाँ पे गलत तरीके से वो हो रहा है, इस चीज़ से हम निजात चाहिए। और इस चीज़ से हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि जो मजदूरी हम जो 12,000 की 15,000 रुपये की मजदूरी करा करते थे, आज हमें कंपनी के अंदर 8,000 रुपये की सैलरी मिल रही है। हमें उसका गुजारा करने के लिए हमारे को जो है तरह तरह की रेहड़ी पटरी लगानी पड़ी है, जिससे कि हम अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। इससे हम बहुत परेशान हो चुके हैं, इसलिए हम बदलाव चाहते हैं। इसलिए हम जो है इस देश का ही बदलाव चाहते हैं, देश को प्रधानमंत्री ही बदलना चाहते हैं। तो इसलिए हमारे को आगे उम्मीद है राहुल से कि वो हमें रोज़गार देगा, सरकारी नौकरी मिलेगी और हो सकता है सुकून और अमन शांति रहेगी। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता।